वेलकम टू IAS पीसीएस जोन। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण MCQs को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण जो MCQs हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है 2-4 प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिएगा ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूट पाए। चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का पहला प्रश्न है, स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन में दिया गया है 1976 में, 1972 में, 1985 में और 1987 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1972 में। चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। तो स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में किया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन की वर्षगांठ के तौर पर प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय 1972 में लिया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का जन्म हुआ, जिसका वर्तमान मुख्यालय केन्या के नैरोबी शहर में स्थित है। यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। भारत ने 13 जनवरी 2006 को स्टॉकहोम समझौते की पुष्टि की थी। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, हेलसिंकी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? ऑप्शन में दिया गया है अमेरिका में, फिनलैंड में, ग्रीनलैंड में या ब्राज़ील में। इसका सही उत्तर हो जाएगा फिनलैंड में। हेलसिंकी सम्मेलन का आयोजन फिनलैंड में किया गया था। चलिए इसके हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। तो हेलसिंकी सम्मेलन का आयोजन जो है फिनलैंड देश के हेलसिंकी शहर में 1974 में किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना रखा गया था। इस सम्मेलन के विषय जो थे समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना को स्पष्ट रूप से परिभाषित न किए जाने के कारण यह सम्मेलन जो है क्या हो गया था, असफल घोषित हो गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, लंदन सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन में दिया गया है 1976 में, 1980 में, 1975 में और 1972 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1975 में। लंदन सम्मेलन का आयोजन 1975 में किया गया था। चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। लंदन सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन के लंदन शहर में 1975 में किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय समुद्री कचरे का निस्तारण रखा गया था, जिसके अंतर्गत कहा गया कि बाह्य सभी स्रोतों से आने वाले कचरे को बाहर ही रोका जाएगा और समुद्र में विद्यमान कचरे का प्रभावी निस्तारण किया जाएगा। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? इसमें ऑप्शन में दिया गया है 1976 में, 1980 में, 1985 में या 1988 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1985 में। वियना सम्मेलन का आयोजन 1985 में किया गया था। चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। तो वियना सम्मेलन यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है। 1985 के वियना सम्मेलन में सहमति बनी और 1988 में जो है यह लागू किया गया। इस सम्मेलन में मानव स्वास्थ्य और ओजोन परत में परिवर्तन करने वाली मानवीय गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने पर सदस्य देशों ने प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन में दिया गया है 1987 में, 1980 में, 1985 में या 1988 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1985 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन वर्ष 1985 में किया गया था। चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, जिसे आज विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, रियो सम्मेलन, जिसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, का आयोजन कौन सा देश में हुआ था? ऑप्शन में दिया गया है अमेरिका में, फिनलैंड में, ग्रीनलैंड में या ब्राज़ील में।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील में। रियो सम्मेलन का जो है आयोजन ब्राज़ील में किया गया था। चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। तो यह शिखर सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक चला, जिसमें 182 देशों ने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय 21वीं सदी के लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण नियमों का एक दस्तावेज तैयार करना था, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 घोषणा कौन सा देश में हुआ था? ऑप्शन में दिया गया है अमेरिका में, फिनलैंड में, ग्रीनलैंड में या ब्राज़ील में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील में। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि एजेंडा 21 का घोषणा जो है वह ब्राज़ील में किया गया था, रियो डी जेनेरियो शहर में। चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। तो यह वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCED में विश्व नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा है, जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुई थी। इसका उद्देश्य वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करना है। यह आम हितों, आपसी ज़रूरतों और साझा जिम्मेदारियों पर वैश्विक सहयोग के माध्यम से पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, रोग से निपटने का एक एजेंडा है। एजेंडा 21 का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय सरकार को अपना स्थानीय एजेंडा 21 बनाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, नैरोबी घोषणा पत्र का आयोजन कौन सा देश में हुआ था? ऑप्शन में दिया गया है अमेरिका में, माली में, केनिया में या ब्राज़ील में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केनिया में। चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। तो इस सम्मेलन का आयोजन जो है केनिया के देश के नैरोबी शहर में वर्ष 1997 में किया गया था। नैरोबी घोषणा पत्र अभी तक हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने के लिए किया गया था। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन कौन सा देश में हुआ था? ऑप्शन में दिया गया है अमेरिका में, माली में, जापान में या ब्राज़ील में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान में। क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन जो है जापान में किया गया था। चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। यह वैज्ञानिकों के राय पर आधारित है, जिसके पहले भाग के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और दूसरे भाग के अनुसार इसकी संभावना अधिक है कि यह मानव निर्मित CO2 के उत्सर्जन के कारण हो रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो, जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। वर्तमान में 192 पार्टियां जो हैं इस प्रोटोकॉल में सम्मिलित हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सिएटल सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? ऑप्शन में दिया गया है अमेरिका में, माली में, जापान में या ब्राज़ील में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका में। सिएटल सम्मेलन का आयोजन जो है अमेरिका में किया गया था। चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। तो इस सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के सिएटल शहर में वर्ष 1999 में किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाना रखा गया था। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जोहान्सबर्ग सम्मेलन, जिसको रियो 10 भी कहा जाता है, का आयोजन किस देश में हुआ था? ऑप्शन में दिया गया है अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, जापान में या ब्राज़ील में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। तो इस सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में वर्ष 2002 में किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। जोहान्सबर्ग सम्मेलन के द्वारा वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है रियो 20 सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन में दिया गया है 2015 में, 2012 में, 1985 में या 1988 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2012 में। चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। तो इस सम्मेलन का आयोजन जो है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में 2012 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय सतत विकास पर बल देना रखा गया था। इसे फ्यूचर वी वांट की कल्पना दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कानकुन सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था। ऑप्शन में दिया गया है अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, जापान में या मैक्सिको में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको में। चलिए इसके व्याख्या को हम देख लेते हैं। तो इसका व्याख्या है कि मैक्सिको में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर कानकुन सम्मेलन 29 नवंबर से 10 दिसंबर 2010 के बीच आयोजित किया गया। इसे UNFCCC यानी COP16 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 194 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर एक नवीन संधि के लिए सर्वसम्मति कायम करना था, उत्सर्जन की मात्रा तय करना तथा वातावरण वृद्धि को पूर्व औद्योगिक काल के तापमान से 2 डिग्री कम तक बनाए रखने पर सहमत होना था। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने पर्यावरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे संग्रहित करने का प्रयास किया था। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।